गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को पता ही होगा आज हमारे स्कूल में 10th क्लास का फेयरवेल पार्टी है। जी सर, बिल्कुल याद है, हम तैयारी भी करके आए हैं सर। आज आप लोगों को अपने सीनियर्स को गुड बाय बोलना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास के बच्चे अपने सीनियर्स को यादगार विदाई दें, जिसे वो पूरी लाइफ याद रखें। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा, 100% ऐसा ही होगा। हमारे सीनियर्स हमें याद करेंगे, देख लेना। तो सीनियर्स आते ही होंगे, आप लोग तैयार रहें। मैं उन लोगों को बुला के लाता हूँ, फिर हम लोग मिलके उनको गिफ्ट देंगे और अच्छी तरह से विदा करेंगे। मैं आता हूँ, क्लास में कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। अरे समोखन, ये सच है क्या यार? आज हमारे गुड्डू भैया हमें छोड़ के चले जाएंगे। हाँ यार, पता ही नहीं चला कि गुड्डू भैया का ये हमारे साथ आखिरी साल है। अब हम बंक किसके साथ मारेंगे और किसके साथ नहर पर जाएंगे यार? रास्ते में लड़ाई करने पर हमें कौन बचाएगा यार? छुट्टी होने पर अब मैं किसके गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा यार? मेरे को चाय और समोसे कौन खिलाएगा कैंटीन पे यार? मेरे को तो रोज बहुत भूख लगी रहती है। वो जाने के बाद बहुत याद आएंगे यार। हम अपनी गलतियों पर किसको फंसाएंगे यार? चुप रहो, गुड्डू भैया आ रहे हैं। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4 गुड्डू भैया की जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुड्डू भैया का नाम रहेगा। जय गुड्डू भैया। गुड्डू भैया को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। गुड्डू भैया को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अबे काहे पगलाए हो बे? मुझे कौन सी फांसी होने वाली है? क्यों चिल्ला चिल्ला कर मरे जा रहे हो तुम सब? गुड्डू भैया, हम कुछ ही टाइम बाद ना आपको गुड बाय करने वाले हैं। आज आपकी फेयरवेल पार्टी है ना, इसलिए हम सब थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहे थे। गुड्डू भैया, आपको हम सब की याद नहीं आएगी? काहे बे, तुम लोगों की याद क्यों आएगी? तुम सब मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? अरे तुम्हारी वजह से ही मेरी स्कूल लाइफ बर्बाद हो गई है। हर कांड में तुम सब मुझे फंसा देते हो और खुद बच जाते हो। तुम लोगों की वजह से ही मैं बदनाम हो चुका हूँ। तुम सबकी वजह से ही मुझे कोई भी कॉलेज वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तुम सबकी तो मैं शक्ल नहीं देखूंगा स्कूल के बाद। गुड्डू भैया, कह दो ये सब झूठ है, नहीं तो हम अपने हाथों की नसें काट लेंगे। हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये बात। गुड्डू भैया, आप कैसे बोल सकते हो हमारे बारे में ऐसा? हम आपको इतना प्यार करते हैं और आप ऐसे बोल रहे हो। बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। गुड्डू भैया, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो, कह दो, वरना मुझे हार्ट अटैक आने वाला है अभी। अरे गुड्डू, क्या बोल रहा है यार तू? तो इनका बेस्ट फ्रेंड था, क्यों ऐसा बोल रहा है यार? तुझे इनकी याद नहीं आएगी क्या? अरे मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगा? तुम सब मेरे चमचे हो, चमचे। तुम सबकी मुझे बहुत याद आएगी। तुम्हारे बगैर तो मैं खाना पीना भी छोड़ दूंगा यार। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें इमोशनल नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे सामने ऐसे बोल रहा था मैं यार। मुझे माफ कर दो। गुड्डू भैया, बस करिए। हमें पता था कि आप झूठ बोल रहे हो, अपने दिल पर पत्थर रख के बोल रहे हो। आप हमें बहुत प्यार करते हो, हम सब जानते हैं। क्या हुआ? कौन मर गया यहाँ पे? क्यों मातम मना रहे हो तुम लोग? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों रो रहे हो? कौन मर गया? शांति से जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो अभी एक एक की हड्डियां तोड़ूंगा मैं। और आप लोग सीनियर, आप लोग यहाँ पर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा और बहुत प्यार से विदाई किया जाएगा आप लोगों का। आइए सर, आइए प्रिंसिपल सर, आप आइए। शास्त्री सर, आप भी आइए, आइए क्लास में जल्दी से। और आप लोग जाके वहाँ बैठ जाइए। हाँ तो बच्चों, जो लोग फेयरवेल पार्टी की तैयारी करके आए हैं, जैसे गाना, चुटकुला, डांस, कविता, कहानी, लेख, जो भी तैयार करके आए हैं, वो सीनियर्स के समारोह पार्टी में, विदाई पार्टी में अपना प्रदर्शन करेंगे और इस विदाई समारोह में 4 चांद लगाएंगे। आओ मेरे प्यारे सीनियर्स और स्पेशली गुड्डू भैया, आप लोग इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और अगर आप जा ही रहे हो
तो मेरी इतनी सी बात याद रखना, बाहर कभी भी किसी से बहस मत करना। बहस में हार जाओगे तो जिंदगी में जीत जाओगे। कभी मत सोचना कि हमारा साथ छूट गया है। बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है। रोज हमसे बात करना देर देर तक फोन पर। जैसे ये हमारा घर है वैसे ही अब वो तेरा घर हो जाएगा। हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का। रोना धोना तो हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें ये घर छोड़ के जाना ही था। अरे मनुआ, पागल तो नहीं हो गया तू? दुल्हन हूँ मैं शादी हो रही है मेरी विदाई जो करवा रहा है तू। कौन सी विदाई की बात कर रहा है तू? अरे बोलने से पहले देखा तो कर। तू तो मुझे विदा कर रहा है, मुझे अपने पति के पास भेज रहा है तू तो। अरे नहीं गुड्डू भैया नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। आप मेरे शब्दों पे ना जाएं, मेरे भावनाओं पे जाएं गुड्डू भैया। हाँ तो बच्चों, कोई और आना चाहता है? जो कुछ तैयारी करके आया है तो जल्दी आगे आओ। मैं एक शायरी लिखा हूँ अपने शब्दों में, मैं वही प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर कुछ गलती क्षमा हो जाए तो माफ कर दीजिएगा सीनियर लोग, अपना छोटा भाई समझकर भूल जाइएगा। तो मैं शायरी शुरू करता हूँ। कश्ती बह जाती है तूफान चले जाते हैं, कश्ती बह जाती है तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं। दोस्ती खत्म नहीं होती किसी के दूर जाने से, दुख जरूर होता है साथ छूट जाने से। मजा आ गया यार, मजा आ गया। अरे तुम सब कैसी कैसी बातें कर रहे हो रे? रुलाओगे मुझे क्या? नहीं देखा जा रहा है गुड्डू भैया, देखो उधर उधर देखो, राजू कब से रो रहा है, उसकी तो सांसें लंबी लंबी चल रही हैं। हाँ तो अगला कौन आ रहा है? आओ। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ओए चल निकल यहाँ से, बहुत गा लिया तू। चुपचाप जा अपनी सीट पे बैठ जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। हाँ रे, अब कौन आएगा? बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस कर, अब उसकी विदाई करके ही मानेगा तू। जा भाग अपनी जगह पे बैठ जा, जा भाग। अब कौन आ रहा है? लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से बस कर। नेक्स्ट आओ रे। दिल दे दिया है जान तुम्हें दे, भाई धीरे धीरे गाले, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। स्लोली स्लोली गा, स्लोली 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 स्लोली। विदाई से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो वो सुनाओ, ये बकवास यहाँ पर मत सुनाओ। मुंडे पट्टे देने सारे लेट आऊ दे, रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ियां, गोरी गोरी कुड़ियां पिंडावे ना, रोटी पानी खावे ना तेरा ना गोरी गोरी करे ना नी कुड़ियां नी तेरे राव नांग तेरे, मुंडे सारे लेट आऊ। ओए चल भाग यहाँ से। तू विदाई में हनी सिंह के गाने सुना रहा है? विदाई में ऐसे गाने कौन सुनाता है? चल भाग यहाँ से और जितना मुझसे बच सकता है बच। भाग। कर्मोने बैठ के बैठ 2 4 3 3 9 10 50 60 80 90 100 300 400 1000 कर्मोने कर्मोने। Ama nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Yavaşça açıldı ferman. ये क्या है रे? ये क्या बकवास कर रहा है? ना खुद तेरे को समझ आ रहा है और ना हमें समझ आ रहा है। चल भाग यहाँ से, भाग और जितना मुझसे बच सकता है बच। गंजे, आप आकर 2 शब्द बोले अपने सीनियर्स के बारे में। आप क्लास के बहुत होनहार बच्चे हैं, आप भी आगे आइए और कुछ 2 शब्द कहिए। मैं अपने सीनियर्स का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने दिल से इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमेशा उनके बनाए हुए कदमों पर आगे बढ़ूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे अपने सीनियर्स के सामने आज बोलने का मौका मिला। मैं एक शायरी पेश करना चाहूँगा। पथ में कांटे ना होते
तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। अब मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर्स में से कोई लड़का आगे आए और अपने जूनियर्स को फेयरवेल पार्टी पर 2 शब्द कहे। तो कौन आ रहा है? गुड्डू भैया आप जाइए। गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। शांत शांत, सभी बच्चे शांत रहें। सभी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सब शांत रहें। मैं कुछ 2 शब्द आपके सामने रखूंगा जो मैं याद करके आया हूँ, रट्टे मार के आया हूँ। कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, कुछ रिश्ते अनजाने में बन जाते हैं, पहले दिल से फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को जिंदगी जिसमें अनजाने न जाने कब अपने बन जाते हैं। वो लम्हे जो मेरी जिंदगी के अनमोल पल बन गए, वो लम्हे जो मेरा गुजरा हुआ कल बन गए। काश उन लम्हों को मैं फिर से जी पाता, वो लम्हे जो मेरी आंखों का जल बन गए। कभी कभी हम याद करेंगे तुम सबकी यादों को, जब देखेंगे कोने में पड़ी उन स्कूल की किताबों को। याद करके तुम्हें आंखें भर आएंगी, स्कूल की ये यादें कभी ना मन से जाएंगी। मेरे यारों का साथ अब दोस्तों में बदल रहा है। आ गया वो पल जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। शास्त्री सर की सरप्राइज टेस्ट सबके होश उड़ाती थी। मैथ वाले सर के सब्जेक्ट में कभी कभी नींद आती थी। माना कि होमवर्क करने का हमारा कभी मन ना था, पर सर के हाथों मार खाने का अपना ही फन था। माँ बाप से भी ज्यादा हमारे टीचर्स ने प्यार किया, फिर भी लेट आने पर सर ने हमें क्लास से बाहर किया। कभी सोचा भी नहीं था कि ये पल भी आएगा। हमारे टीचर्स का साथ अब यहीं तक रह जाएगा। आप सभी दोस्तों के साथ बिताए दिन बहुत याद आएंगे। आखिर आ गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था। बिछड़ जाएंगे सारे यार जिससे हमें बहुत बहुत प्यार था। हर खुशी तकलीफ साथ साथ जिया करते थे। हार हो या जीत एक दूसरे का साथ दिया करते थे। कभी हम तुमसे तो कभी तुम हमसे रूठ जाया करते थे। फिर हम तुम्हें या तुम हमें मना लिया करते थे। सबसे पहले विदाई होने वाले स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से और स्कूल के तरफ से गुड विशेष, दुआ और आशीर्वाद है। एक बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई शिक्षा में होशियार हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरी हर खुदाई से पहले खुदा आकर खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी चाहत क्या है। भगवान को खुद धरती पर आना पड़े, ऐसी तैयारी करो तुम सब। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने टैलेंट की ओर जाएं। आप अपने लक्ष्य को बदलकर अपने टैलेंट की ओर जा सकते हैं। अगर आपका टैलेंट अच्छा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब, क्योंकि टैलेंट सबसे आगे होता है। शिक्षा तो लक्ष्य पाने का एक जरिया होता है। शिक्षा खुद एक लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में वही लोग सक्सेस हैं। सक्सेस वही लोग हैं जिन्होंने टैलेंट को चुना है। आप अपने टैलेंट की ओर देखिए, उसे चूज करिए, उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप इतिहास बना देंगे। वो कहते हैं ना, जो मेरा है सो जावे नहीं और जो जावे सो मेरा नहीं। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही। गम हमें इस बात का नहीं कि वो हमें मिला नहीं, गम तो उसे उस बात का होना चाहिए कि उसे हम मिले नहीं। तो बच्चों, अब हम अपने सीनियर्स को गिफ्ट देकर विदा करेंगे। गुड्डू भैया याद रखना, हमें भूलना मत कभी।